बिहार में विधानसभा चुनावों में भी कुछ ही दिन बाकी है और ऐसे में एक और हत्या और हिल गया बिहार। चुनाव से पहले एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। शिकंजे में है बाहुबली अनंत सिंह, क्योंकि बिहार में अब नो जंगल राज। तो बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मोकामा के बहुचर्चित दुलारचंद यादव हत्याकांड में पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। बाढ़ स्थित करगिल मार्केट में से पुलिस ने बाहुबली नेता और पूर्व विधायक अनंत सिंह की गिरफ्तारी की है। 1980 और 1990 के दशक के बाहुबली दुलारचंद यादव की बीती 30 अक्टूबर को दोपहर मोकामा में हत्या कर दी गई। इसके बाद का जो मोकामा विधानसभा क्षेत्र है वो राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आ गया और साल 1990 से सिर्फ एक विधानसभा काल ऐसा रहा जहां 5 साल को छोड़कर इस सीट पर हमेशा बाहुबली अनंत सिंह के परिवार का कब्जा रहा है। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि दुलारचंद यादव हत्याकांड के पीछे आखिर क्या कुछ रहा। तो पुलिस की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है क्योंकि बाहुबली अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है और अनंत सिंह समेत 3 लोग इस वक्त गिरफ्त में है पुलिस की। देर रात मोकामा में ये गिरफ्तारी हुई है। साथ ही साथ कानून के मुताबिक अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब ये जो पूरा इलाका है, अगर बात की जाए मोकामा की, तो यहाँ पर अच्छा खासा दबदबा है अनंत सिंह का। उन्हें छोटे सरकार कहा जाता है वहाँ पर। और आइए अब आपको दिखाते हैं, क्योंकि इस पूरे हत्याकांड में कानून की तरफ से अब कैसे आगे कार्रवाई की जाएगी। और पुलिस की कार्रवाई को बहुत बड़ा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अनंत सिंह लगातार अपने दबदबे के साथ इस इलाके में रहते हैं। तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए कि किस तरह से उनकी गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया। यानी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये जो हत्याकांड हुआ, इसमें अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है। और इसके साथ ही जो बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हैं, उन्होंने ये साफ कर दिया कि बिहार में कानून का राज है और कानून अपना काम कर रहा है। आइए पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर बताएंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। 30 तारीख को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी जिसमें जो वहाँ पे मोकामा विधानसभा के जो 2 कैंडिडेट थे उनके वक्त आमने सामने आ गए थे और उनके बीच में पत्थरबाजी घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। इसमें कई कांड दर्ज किए गए थे। जो ये हत्या का मामला आया था, मैं आश्वस्त दिलाता हूँ वहाँ के पटना पूरे जिला के वोटर्स को कि बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से सारी व्यवस्था के साथ इलेक्शन कराया जाएगा। निर्भीक होकर उत्सव के माहौल में आके वो वोट करें। पटना पुलिस प्रशासन उनके साथ में है। किसी का भी मताधिकार का प्रयोग करने से किसी को रोका नहीं जाएगा। गंभीर घटना है, उस गंभीरता से हम लोगों ने लिया है। लगातार 2 दिन रात हम लोग भी कैंप किए हैं। अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य है और क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस से भी जुड़ा है, हम लोगों ने इसको पूरा छानबीन किया। इलेक्शन रिलेटेड एंगल को भी हम लोगों ने बहुत ही गंभीरता से और गहराई से देखा। जो भी असामाजिक तत्व इसमें इन्वॉल्व हैं, सबके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। कल भी 80 लोगों को गिरफ्तार हुआ, आज मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार हुआ। आगे भी जो पुलिस की कार्रवाई की आवश्यकता है वो पुलिस कर रही है, निष्पक्ष तौर पर कर रही है। हम लोगों की तरफ से चुनाव को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों को पहले से चिन्हित किया गया, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी हुई है और लगातार और तेज़ी से होगी। सीसीए के तहत भी कार्रवाई हुई है, एक जो बीएनएसएस 126 के तहत भी कार्रवाई हुई है। तो आप सुन रहे थे, ये पटना के डीएम साहब थे और एसएसपी साहब। अब आइए एक बार फिर आपको बताते हैं कि दिलीप जायसवाल ने जिस तरह से साफ तौर पर कहा है कि बिहार में कानून राज और कानून अपना काम कर रहा है। आइए सुनते हैं एक बार। बिहार में कानून का राज है और पुलिस को पूरा अधिकार है कि दूध का दूध, पानी का पानी, जो भी उचित न्याय देना है उसके लिए पुलिस अपना कार्रवाई करने के लिए फ्री रहती है और कानून अपना काम कर रही है। कानून को जो उचित लगेगा, फिर उसके बाद न्यायालय है तो माननीय न्यायालय में भी मामला जाएगा। और जो हमारा पुलिस विभाग है और जो माननीय न्यायालय है, इन सब चीज़ों पर विस्तृत नज़र बनाए रखती है और फिर उचित फैसला लेती है। और इस पूरे मामले पर हमारे साथ पटना से ही हमारे संवाददाता कुमार आलोक जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। कुमार, अनंत सिंह की गिरफ्तारी
कितना सख्त संदेश है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं कि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से ही होंगे बिहार में, इसलिए जंगल राज की तो कोई आशंका है ही नहीं। देखिए क्या है कि अनंत सिंह जो है वो जनता दल यू के प्रत्याशी थे और जनता दल यू के प्रत्याशी के होने के नाते एक बाहुबली के रूप में जाने जाते हैं। और जब से अनंत सिंह ने इस बार खाली मोकामा विधानसभा से सीट से अपना पर्चा भरा तो आरजेडी ने भी एक बाहुबली, अगर कहें हम, सूरज भान एक बहुत बड़े बाहुबली गैंगस्टर है, उनको आरजेडी ने खड़ा किया। तब से ये संभावना व्यक्त की जा रही थी कि ये जो दोनों का जो बाहुबली आमने सामने है, तो ये लड़ाई यहाँ पर आप कहेंगे वैचारिक ना होकर संघर्ष भी हो सकता है। और उसी का परिणाम आप देखें कि जिस तरीके से अनंत सिंह अपने प्रचार को लेकर अपने प्रचार गाड़ी के साथ अपने समर्थकों के साथ जा रहे थे, तो वहाँ से जो दुलारचंद यादव जन स्वराज के कैंडिडेट के साथ वो प्रचार कर रहे थे, तो वहाँ ऐसी आशंका जताई जा रही है कि उधर से पत्थर फेंके गए। उसके बाद से फिर इधर से भी पत्थरबाजी हुई और उसी में जैसा कि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है दुलारचंद यादव की, तो उसमें पैर पे उनकी गोली लगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये भी बताया है कि उनकी गोली लगने से मौत नहीं हुई बल्कि फेफड़ा उनका फट गया था, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद था। तो ये जो पूरी घटना हुई है तो एक तरह से सनसनी फैली है और जनता दल यू के जो प्रत्याशी हैं उनको गिरफ्तार करने में तनिक भी हिचक नहीं दिखलाई राज्य सरकार ने, एनडीए की सरकार ने, जो हमेशा से कहती रही कि हमारा कानून की सरकार है और हम किसी को नहीं बख्शेंगे। तो आप देखिए कि चुनाव आयोग ने किस तरीके से कड़ा निर्णय लिया, जो अनुमंडल पदाधिकारी थे वहाँ के बाढ़ के, उनको ट्रांसफर किया गया। इसके अलावा बाढ़ वन के डीएसपी के उनको ट्रांसफर किया गया और बाढ़ 2 की जो डीएसपी थे उनको सस्पेंड किया गया। इसी तरीके से पटना ग्रामीण के जो एसपी थे उनका भी ट्रांसफर किया गया। तो काफी कड़ा एक्शन सरकार अपनी ओर से ले रही है। और ये जो घटना है, आप कहें कि इस घटना ने एक तरह से जो बिहार में जातीय गोलबंदी की बात होती है, तो जातीय गोलबंदी को एक सिरे से कुछ दल, कुछ अपोजिशन पार्टीज हैं या कुछ और दल हैं जो इसको जातीय रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें किस पार्टी को फायदा होगा और किस गठबंधन को इसका नुकसान होगा, ये तो आने वाले समय में बताएगा। लेकिन इस मर्डर मिस्ट्री ने एक तरह से पूरे बिहार की राजनीति को, जो जातीय उभार वाली राजनीति जो होती है, उसको और उभारने की कोशिश दलों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन कुमार, कहीं ना कहीं अनंत सिंह भी बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। उनके कई ऐसे मीम्स हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुए और उन्होंने ये कहा कि इस पूरी घटना को साजिश करार दिया और कहा कि ये जो आरजेडी प्रत्याशी हैं सूरज भान सिंह, उनका किया धरा है। तो मैंने आपको कहा कि देखिए, सूरज भान सिंह और इनके परिवार के बीच जो अदावत है वो बहुत पुरानी है। इनको छोटे सरकार के नाम से मशहूर है अनंत सिंह अपने एरिया में, मोकामा एरिया में, जो टाल का एरिया बोला जाता है। और इनके जो बड़े भाई थे वो दिलीप सिंह, तो कभी दिलीप सिंह राजनीति में हुआ करते थे और दिलीप सिंह बड़े सरकार के रूप में जाने जाते थे और वो कई बार विधायक वहाँ से मोकामा से रह चुके थे। लेकिन सन 2000 में सूरज भान की एंट्री होती है मोकामा के वो भी है, तो उनकी जब एंट्री होती है तो उन्होंने दिलीप सिंह को हरा दिया था उस समय। तब से सूरज भान लाइमलाइट में आए और सूरज भान फिर बाद में सांसद भी हुए और उन्होंने पहले लोक जनशक्ति पार्टी में भी रहे वो, और अभी जो है वो आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल की टिकट पर उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, वीणा देवी चुनाव लड़ रही है। तो अनंत सिंह ने साफ साफ आरोप लगाया है कि इस हत्याकांड के पीछे या इस साजिश के पीछे सीधा सूरज भान का हाथ है। लेकिन अब जब पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है और एसपी, आपने देखा कि कल बहुत ही ड्रामेटिक वहाँ पोजीशन हुआ जब पुलिस गिरफ्तार करने गई, तो किसी को भनक जब भी हम चुनावों का जिक्र करते हैं कुमार, तो इसमें पैसा, पावर, पॉलिटिक्स, इन 3 अगर हम कारकों को माने तो उनको बहुत अहमियत दी जाती है। लेकिन अनंत सिंह की ये गिरफ्तारी क्या उनके राजनीतिक रसूख और उनके करियर पर अब एक ब्रेक लगाएगा? देखिए, ये सवाल उठ रहा है कि क्या जेल में गया हुआ व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। तो हमने जब विशेषज्ञों से बात की तो कहा कि हाँ, अगर जेल गया है, कोई भी कैंडिडेट जेल गया जो चुनाव लड़ रहा है और उस पर आरोप तय नहीं हुए हैं, उस पर कोर्ट ने सजा नहीं दी है, तो वो चुनाव लड़ सकता है। अब अगर कोर्ट में वो आरोप तय होते हैं और उनको कोर्ट सजा देती है तो उनकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। चलिए, आप कुमार नजर बना के रखिएगा, क्योंकि आज भी ऐसे कई कार्यक्रम है प्रधानमंत्री के जो बिहार चुनाव से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। फिलहाल न्यूज पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि इसरो